जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब क्या मुश्किल और क्या आसान, जब ठान लिया तो ठान लिया, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आप सभी को नमस्कार, मैं दीपक कुमार टीचिंग परीक्षा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस पार्ट 2। कल की क्लास में लगभग 17-18 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे, उसके आगे के क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। साथियों, सीन क्या है, मैंने आप लोगों की 5 क्लास बना ली है, पीपीटी भी रेडी हो गई है। तो हम लोग ऐसे में कुछ कर रहे हैं कि जैसे प्रॉफिट लॉस की 3 क्लास होंगी पहले, फिर एक क्लास डिस्काउंट की होगी, फिर एक क्लास आप लोगों की जो 5वीं क्लास होगी वो क्लास होगी जो आपके 2023 में और जो पेपर कैंसिल हुआ था वो, और आप लोगों का जो अभी आप लोगों का लेटेस्ट अभी आप लोगों का बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, वो सारे पेपर्स में जो जो क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से पूछे गए हैं 5वीं क्लास में आप लोग वो भी करेंगे। मतलब पहले आप लोगों का सारा हर तरीके से कंसेप्ट क्लियर करेंगे, क्लियर करने के बाद सारे पीवाईक्यू कर लेंगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, है कि नहीं। कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको मैथ्स प्रॉफिट लॉस में। बस आप लोग चीजों को समझ लो एक बार, है ना। तो एक बच्चे का भी अभी मैसेज देखा था कि केमिस्ट्री अगर 9 to 10th में हो, जिनका मेन सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, तो उनका मैथ 88 का आएगा क्या? नहीं, आपका 80 का आपका सब्जेक्ट का क्वेश्चन आएगा, जो 8 नंबर की जनरल मैथ है ना वो आएगी फिर आप वाले में, ठीक है। सही है भाई। तो जो 8 नंबर की मैथ है ना, जो 6 to 8, 9 to 10th, 11, 12th, वो तो सभी में आएगी, और जिसका जो भी सब्जेक्ट है वो उसका वेटेज उस हिसाब से रहेगा, ठीक है भाई, चलेगा। अब आप लोग चलते हैं यहाँ पर। साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं, 1 अगस्त है आज, एक नए सफर की नई शुरुआत करेंगे। अगस्त क्रांति, है कि नहीं। तो अगस्त में आप लोगों को क्रांति करनी है, पूरे जोर, मतलब पूरी जान लगा दो यार। मेहनत क्या होती है लोगों को बता दो यार, ठीक है। हाँ, इसे कहते हैं मेहनत। लेकिन मेहनत में एक चीज और भी होती है, एक होता है सही डायरेक्शन में चुपचाप करने वाली मेहनत। क्या बोलते हैं उसको? मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ये कुछ लोग होते हैं ना, 2-2.5 घंटे पढ़ लेंगे तो भाई आधे गांव को पता लग जाता है कि भाई ये बंदा 2 घंटे पढ़ के आया आज, ठीक है। तो भाई आप लोग है ना, अपने आप को कमरे में बंद करो और अच्छी वाली मेहनत करो, ये दिखावा मत करो, कभी किसी को मत बताया करो कि आप मेहनत कर रहे हो, क्योंकि लोगों को जेलस बहुत होती है, सच बता रहे हैं आपको, ठीक है। और देखिएगा भाई, अब 1 अगस्त है, मैं तो कहूंगा कि आप लोग नए सफर की नई शुरुआत हम लोगों के साथ करिए। हम लोग तो समर्पित हैं, सब कुछ त्याग के बैठे हुए हैं, सन्यासी लोग हैं, मेहनत करनी है अपन को, तो है कि नहीं। 50% आपको ना डिस्काउंट दिया जा रहा है सारे के सारे कोर्सेज के ऊपर। साथियों, जितने भी कोर्सेज है ना सभी के ऊपर एकदम 50% का आप लोगों को डिस्काउंट दिया जा रहा है। उसके लिए आप लोगों को ये कूपन कोड यूज करना पड़ेगा, टारगेट 50, ठीक है, TARGET, टारगेट 50। ओके, उसके बाद हम आपको बता देते हैं कि जो झारखंड का जो टेट एग्जाम है बड़े जोरों से चल रहा है, क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट हो गई हैं, जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइएगा। इसके ऊपर भी अभी एकदम 50% का आप लोगों को डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है। तो चलिएगा भाई, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आती है मैं आप लोगों को बता दूं। वैसे भी सभी लोग इन दोनों नंबर को आप लोग नोट कर लीजिएगा, और आप लोग बिल्कुल इस पर व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। 25 से 30 लोगों की टीम है जो आप लोगों की प्रॉब्लम के लिए बैठी हुई है, ओके। तो चलिएगा, उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रॉफिट लॉस साथियों हम लोग कर रहे थे, कल हम लोगों ने 17 क्वेश्चन कर लिए थे, 17 क्वेश्चन कर लिए थे। उसके आगे के क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। यहां पर देखिए, ये वाला क्वेश्चन कल हो गया था, बिल्कुल हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 18, यहां ये आपको होमवर्क दिया था कल मैंने, और मैंने कहा था कि साथियों अमाउंट के रूप में इस बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इससे पहले क्वेश्चन परसेंटेज के रूप में थे, ऐसे वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन का आंसर किसी ने कमेंट बॉक्स में आंसर दिया ही नहीं, ये तो बहुत नाइंसाफी है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर क्यों नहीं देते हो? नहीं, आप पूनम फिर मैसेज छोड़ दिया करो ना, मैसेज का रिप्लाई अगली 10 से 15 मिनट में आएगा, आप लोग मैसेज छोड़ दिया करो, ठीक है ना, चलेगा। क्योंकि ना बहुत सारी कॉल आ रखी होती है, हो सकता है कि एक आध बार मिस हो जाए, लेकिन आप लोग है ना मैसेज छोड़ दिया करो। साथियों, अब आप लोग इस क्वेश्चन को देखिएगा, 720 रुपए में 17 बॉल बेचने पर 5 बॉलों के कोस्ट प्राइस के बराबर क्या होता है मेरे भाई? लाभ होता है।
कोस्ट प्राइस के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। दोबारा से देखना, देखो ना, पहले तो दुकानदार ने 17 बोल बेचे तो तब ना पहले 17 बोल खरीद के लाएगा। देखो पहले 17 बोल खरीदी होंगी, फिर उसने 17 बोल बेची होंगी, उसको 5 बोलों का जो कोस्ट प्राइस है उसके बराबर उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, आपको एक बोल का कोस्ट प्राइस बताना है। साथियों एक बात बताओ, सच्ची सच्ची बताना आप, ऐसा ही तो होता है ना, दुकानदार पहले किसी आर्टिकल को खरीद के लाएगा, उसके अंदर प्रॉफिट जोड़ेगा, फिर उसको बेच देगा। अरे भाई यही तो सब होता है ना। दुकानों शॉपकीपर क्या करता है, सबसे पहले आर्टिकल खरीद के लाता है, उसमें प्रॉफिट इंक्लूड करता है, बेच देता है। अब देखिए ना, उसने पहले तो वो 17 बॉल खरीद के लाया, ठीक है, फिर 17 की 17 बॉल बेच दी, सेल कर दी। इस बीच में हुआ क्या, 5 बोलों का कोस्ट प्राइस का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ, 5 बोलों के सीपी के बराबर प्रॉफिट हुआ। ये तो हुआ। अब आप लोग देखिए, 17 और 5 22, प्रॉफिट हुआ, लॉस लॉस हुआ है क्या, ओके, लॉस हुआ तो फिर माइनस करना पड़ेगा, लॉस हुआ है तो फिर आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, देखो प्रॉफिट के केस में देखो दो केस होते हैं, एक तो प्रॉफिट का केस होता है, एक लॉस का केस होता है। अब लॉस के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो फिर लॉस कितने का है, 5 बोलों का सीपी के बराबर लॉस है। तो 17 में से 5 गए 12, 12 वस्तुओं का कोस्ट प्राइस 17 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है मेरे भाई, चलेगा भाई। कभी कभी लॉस भी हो जाता है लाइफ में। ठीक है, बॉल बिक नहीं रही होंगी तो क्या करता है बेचारा, लॉस में बेच दिया। अच्छा एक बात बताओ, 17 बॉल बेचने पर कितने में, 720 में। 17 बॉलों को बेचा गया, कितने में बेचा गया, 720 में बेचा गया। 17 बॉलों का सेलिंग प्राइस इसके बराबर। आप बड़े ध्यान से देखना, दूसरी आंख भी खोल लो, दोनों आंखों से देखो। अब जब दोनों आंखों से देखोगे तो आपको देखो क्या लगेगा, सोनू मोनू के बराबर, मोनू जोनू के बराबर, तो जोनू सोनू के बराबर, है कि नहीं। अरे तीनों सब आपस में बराबर है ना। अब देखिए ना एक बार, 12 बोलों का कोस्ट प्राइस कितना है, 720 रुपए, लेकिन हमको तो एक बोल का कोस्ट प्राइस चाहिए। एक बोल का कोस्ट प्राइस 12 से इसको काटोगे मेरे भाई 60 रुपीज आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 रुपीज। एक बोल का कोस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है ना मेरे भाई, सभी लोग कर लेंगे, देखना एक बार। किसी को डाउट हो तो बताइएगा, नहीं है तो, डाउट नहीं है तो क्लास को लाइक कीजिएगा एक बार। डाउट नहीं है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा भाई। सर इस क्लास का प्लेलिस्ट बनवा दीजिएगा। मोनू कुमार प्लेलिस्ट तो बना हुआ है यार, प्लेलिस्ट मैंने चेक कर लिया था, सही है प्लेलिस्ट, ओके है। ठीक है, चलिएगा उसके बाद आगे देखते हैं। यहां पर देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार 1200 रुपए में दो वस्तुएं खरीदता है। मुझे ले लो, मैं दुकानदार, आपके लिए तो कुछ भी बन जाएंगे हम, ऐसी बात नहीं है। एक दुकानदार 1200 रुपए में दो आर्टिकल खरीदता है। पहले आर्टिकल को 10% प्रॉफिट पर बेचता है, दूसरे आर्टिकल को 5% लॉस पर बेचता है। ठीक है, ऐसे में उसे पूरे बिजनेस पे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। ऐसे में उसे पूरे बिजनेस पे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। ठीक है मेरे भाई, अच्छा नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या होता है। अब जैसे कि देखिए ना, एक बार आपको आपको एक बात बताते हैं, यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिए। देखो ये हमारे दो पेन है, ठीक है, हम खरीद के लाए थे दूसरे गोले से। जब हम दूसरे गोले से दोनों पेन खरीद के लाए, एक को हमने 10 रुपए प्रॉफिट पर बेच दिया, दूसरे का कैप गुम हो गया, हमने 10 रुपए का लॉस कर दिया। तो जानते हो क्या हुआ, बताइए क्या हुआ। एक के ऊपर हमने 10 का प्रॉफिट किया, एक के ऊपर 10 का लॉस हुआ, तो बताइए ना क्या हुआ। सर ये तो कुछ भी नहीं हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस, क्योंकि एक के ऊपर 10 का प्रॉफिट, दूसरे के ऊपर 10 का लॉस। जब प्रॉफिट और लॉस आपस में बराबर हो, और जब आपको बराबर की बात फील हो, क्वेश्चन के अंदर बराबर की बात फील हो, तो हम लोग क्रॉस करेंगे। साथियों कल देखो, आपको याद नहीं होगा लेकिन मुझे सब याद रहता है। कल अगर आपको याद हो तो मैंने आपको दो क्वेश्चन कराए थे। एक क्वेश्चन तो ये कराया था, क्वेश्चन नंबर 6, मैंने कहा था कि जब भी बराबर की बात हो, क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने बताया था, क्वेश्चन नंबर 6 में भी और क्वेश्चन नंबर 7 में भी मैंने कहा था कि जब जब बराबर की बात करे क्रॉस कर दिया करो।
बसंती कहे थे कि नहीं? कहे थे ना, तुम टांगा चलाने में लीन थे, हम कहे थे, आपको याद नहीं है? ठीक है, जब भी बराबर की बात करें तो क्या करोगे? क्रॉस। चलिए ना, इस क्वेश्चन में क्रॉस करिए ना। देखो, अब आप ही हमसे बोले हो कि देखो, आप बोले हो ना कि नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब होता है कि जैसे 10 का प्रॉफिट 10 का लॉस, जब प्रॉफिट और लॉस बराबर हो, सेम हो, तो पूरे बिजनेस पर नो प्रॉफिट नो लॉस होता है कि नहीं? अब आप लोग देखिएगा, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, ये 10% का प्रॉफिट, ये 5% का लॉस। प्रॉफिट और लॉस आपस में बराबर है, ठीक है? बराबर है तो क्या करोगे? देखो, परसेंट को तो परसेंट से काट ही दो, परसेंट को परसेंट से काट दो, काट दिया। 5 से कम 5, 5 दूनी 10, इसको भी काट दिया। देखो भैया, सुनो सुनो सुनो, जब प्रॉफिट और लॉस बराबर हो तो बराबर के केस में हम क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। आपका 1 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, ठीक है? और ये दोनों वस्तु कितने में खरीदी गई थी? 1200 में। अब आप 1200 को 1:2 में बांट दो, 1200 को 1:2 में बांट दो, 1 और 2 3, टोटल रेशो 3, 3 1200 के बराबर, 1 400 के बराबर और 2 800 के बराबर। सर चेक करके बताओ, चेक करके बताएं। जो हम मार्कर ई वाला खरीद के लाए थे ना, लोकल लोकल मार्कर है, 400 का खरीद के लाए थे, उसको हमने 10% प्रॉफिट पर बेच दिया, ठीक है? 10% प्रॉफिट पर बेच दिया। 400 के ऊपर 10% का प्रॉफिट, 40 का हमको प्रॉफिट हुआ। जो हम लोग ई वाला मार्कर खरीदे थे ना 800 रुपए का, इसको हम लोग 5% लॉस पे बेच दिया। 800 का 5% भी क्या होता है? 40 हुआ। अब आप लोग देखिए ना, 40 का प्रॉफिट 40 का लॉस, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, लॉस हुआ कि नहीं हुआ ना? अरे वही तो हम कह रहे थे हम आपसे, ठीक है? बताइए, कोई डाउट हो तो। अब इतना तो करोगे ना? और वैसे ना, अगर आपको और बारीकियां सीखनी है ना, वो अंदर की बात है, मैं आपको बताता हूँ। देखो साथियों, ये तो दो आर्टिकल का सीपी हुआ। साथियों, ये प्रॉफिट और लॉस है, प्रॉफिट लॉस जो कि आपस में बराबर है। इसको काटोगे, काटने के बाद ये प्रॉफिट लॉस का रेशो है, ठीक है? प्रॉफिट लॉस का रेशो है। जैसे ही अपन इसको क्रॉस करते हैं ना, क्रॉस करने के बाद जो नीचे का रेशो आता है वो इनिशियल रेशो होता है। प्रॉफिट लॉस में जो इनिशियल वैल्यू को हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं, क्योंकि सब कुछ है ना कॉस्ट प्राइस से शुरू होता है। सबसे पहले दुकानदार खरीद के लाएगा, उसके बाद प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, जो भी होगा, आगे की कहानी बाद में होगी। तो इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक बिंदु, मूल बिंदु, वास्तविक संख्या क्या होती है? कॉस्ट प्राइस। और जब हम क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने के बाद जो रेशो आता है वो इनिशियल वैल्यू का आता है, ठीक है? ये जो रेशो है ना, ये प्रॉफिट लॉस का रेशो है। क्रॉस करने के बाद ये जो रेशो है ना, ये इनिशियल रेशो होता है, ठीक है? तो आपको जैसा भी ठीक लगे, आप इसको ज्यादा गहराई में भी समझ सकते हो, ठीक है? सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब ये कॉस्ट प्राइस का रेशो है, 1200 को कॉस्ट प्राइस के रेशो, भाई दोनों चीज 1200 में खरीदी गई थी ना, तो 1200 को 1:2 में बांट दो, हो गया बस। चेक करके देख लो। 400 का 10%, 400 का 10% कितना होता है? 40 होता है। 800 का 5% 40 होता है। 40 कमा लिया, 40 का लॉस हो गया, क्या हुआ? नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है मेरे भाई, ये बारीकियां आप लोगों को समझ में आ गई ना, जिस दिन आग लगा दोगे उस दिन आप, मुझे पता है। उसके बाद आगे देखिएगा, यहां देखिए, किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस का 60%, सेलिंग प्राइस का 50% आपस में, ओ माय गॉड, ये देखना क्या लिखा हुआ है? बराबर, बराबर लिखा हुआ है। किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस का 60%, सेलिंग प्राइस का 50% आपस में बराबर हो, तो आपको प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज बताना है। अच्छा एक बात बताओ, जो बराबर वाले केस में क्या करते हैं? सर जी क्रॉस करते हैं। तो इसने क्या बोला? सीपी, कॉस्ट प्राइस, ये क्या है? सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस का 60%, सेलिंग प्राइस का 50% आपस में बराबर है। तो बराबर है तो क्या करोगे? क्रॉस करोगे। पहले तो इसको छोटे रूप में लिख दो,
परसेंटेज को परसेंटेज से काट दो, जीरो को जीरो से काट दो, तो आपके पास आ जाएगा 6:5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6:5 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास आ जाएगा 6:5। अब आप लोग क्या करोगे? इसको क्रॉस कर दोगे, आपका ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये यहां पर क्या होगा? 5, यहां पर क्या होगा? 6 हो जाएगा। ठीक है भाई, आप इसको क्या कर दोगे मेरे भाई? क्रॉस कर दोगे। अब बड़े ध्यान से देखना, 5 में खरीदा, 6 में बेचा, 5 में खरीदा, 6 में बेचा। कोई दुकानदार 5 में खरीद के 6 में बेचेगा तो कितने का प्रॉफिट होगा? 1 का प्रॉफिट होगा। कोई दुकानदार 5 में खरीद के 6 में बेचेगा तो 1 का प्रॉफिट होगा। आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन में सीपी और गुना में 100%। 1/5 को क्या बोलोगे? 20% बोलोगे। 1/5 को क्या बोलोगे? 20%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर दोगे मेरे भाई सभी लोग? अगर आपका मन करे तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिएगा, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 आपकी नजर के बिल्कुल सामने। यहां पर देखिए, एक दुकानदार 1500 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदता है। ठीक है, और वह एक वस्तु को 20% प्रॉफिट पर और दूसरी वस्तु को 20% लॉस पर बेच देता है। यदि दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या भैया? बराबर है। सेलिंग प्राइस बराबर है। साथियों, सेलिंग प्राइस क्या होते हैं? दो दो तरीके से अपन लोग सेलिंग प्राइस निकालते हैं। सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं बताना एक बार। सर देखो, एक तो होता है कोई दुकानदार आर्टिकल खरीद के लाया, खरीद के लाएगा, 100% में खरीद के लाएगा, उसको 20% का प्रॉफिट हो गया, तो मतलब प्रॉफिट कितने का हुआ? 20% का। तो उसने सेल कर दिया, कितने में सेल कर दिया? 120% में सेल कर दिया। 100 का खरीद के लाया, 20% का प्रॉफिट, 120% में सेल कर दिया। अब देखिए दूसरा, देखिए कॉस्ट प्राइस, खरीद के लाया 100% में, उसको लॉस हो गया। भाई लॉस भी तो होता है, इसमें 20% का लॉस हो गया, तो 20% का लॉस हुआ तो उसने कितने में सेल कर दिया? उसने सेल कर दिया 80% में सेल कर दिया। देखो भैया, कॉस्ट प्राइस ये आपका है, सेलिंग प्राइस ये आपका, ये भी सेलिंग प्राइस है। और इसने कहा कि दोनों आपस में बराबर हैं। दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं। दोनों आपस में बराबर हैं। बराबर क्या है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, ये सेलिंग प्राइस होता है। और सेलिंग प्राइस आपस में बराबर है। तो अब आप लोग क्या करोगे? क्रॉस करोगे। पहले तो काट दो इसको, ये 40 से काटोगे 2 आ जाएगा, 40 से काटोगे 3 होगा। इनको आप लोग क्या कर दोगे? क्रॉस करोगे, यहां पर 2 आएगा, यहां पर 3 आएगा। अब इसमें दोनों आर्टिकल कितने में खरीदे गए थे? 1500 रुपए में दोनों आर्टिकल खरीदे गए थे। और मैंने आपसे कहा था, अभी भी कहा था, क्रॉस करने के बाद जो रेशो आता है वो इनिशियल वैल्यू का रेशो आता है। इनिशियल वैल्यू मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस का रेशो आता है। भले ये रेशो प्रॉफिट लॉस का हो या फिर सेलिंग प्राइस का हो, क्रॉस करने के बाद जो रेशो आता है वो इनिशियल वैल्यू का आता है। 1500 को 2:3 में बांट दो। कैसे बांटोगे? 2 और 3 5, 5 1500 के बराबर, 1 300 के बराबर, 2 600 के बराबर, 3 900 के बराबर, ऐसे बांट दो। ठीक है, तो दोनों का सीपी आ जाएगा। जी चेक करके बताओ। चेक करके बताएं? बिल्कुल बताएंगे। ये देखिए, जो चीज मैं 600 में खरीद के लाया उसको मैंने 120% पर बेच दिया। ये 100% है, 120% निकालो। 600 का 120% होता है, कितना होता है बताओ? 600 का 120% निकाल लो, 720 आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर आप लोग 900 का 80% निकाल लो, 8×9 72, ये भी 720 आ जाएगा। 600 का 120% निकालोगे 720, और 900 का आप लोग है ना 80% निकालोगे, ये भी 720। 720 720, देखो दोनों बराबर है कि नहीं? दोनों के सेलिंग प्राइस बराबर है कि नहीं? बराबर है ना? तो दोनों की सीपी बताइए।
एकदम बिल्कुल सही आंसर हम लोगों का, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। देखो कितना चालाक है, देखो ऐसे वाले भी ऑप्शन दे देता है, ठीक है। बच्चा बी पे भी टिक कर देगा गलती से। कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्रॉस नहीं करते ना, क्रॉस नहीं करते, उनका 900 यहाँ पर आ जाता है, 600 यहाँ पर, वो बोलता है कि बी आंसर है। तो यार क्रॉस करना पड़ता है, जब जब बराबर की बात बोले ना, जब जब बराबर की बात बोले तो क्या करना पड़ता है, क्रॉस करना पड़ता है। बातों को समझो, तुक्के मत मारो, रट्टा मत मारो। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, थोड़ा कर लो, अच्छे से कर लो, ठीक है। शेर का बच्चा एक ही अच्छा, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लोगे वो काम आ जाएगा आपके, रट्टे मारोगे 10 क्वेश्चन करोगे तब भी नहीं कर पाओगे अच्छे से पेपर में। चलिएगा उसके बाद आगे देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर है, ठीक है। लेकिन भैया इस बार तो आंसर है ना, देखो मेरी बात सुनो। ऐसे केस में अब आप बोलोगे कि सर यहां पर भी बराबर है। अब देखिए ना एक बार, जब आंसर अमाउंट में चाहिए, आंसर यहां पर अमाउंट में था, यहां पर आंसर, अच्छा ये आंसर अमाउंट में नहीं, प्रॉफिट लॉस इसमें आया परसेंटेज में, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन परसेंटेज के रूप में बाद में निकाला था हम लोगों ने। तो कहने का मतलब अब ये वाला क्वेश्चन है ना, थोड़ा दूसरे टाइप का है। देखो दो वस्तु का सेलिंग प्राइस आपस में बराबर है, एक को 20% प्रॉफिट पर, दूसरे को 20% लॉस पे बेचा जाता है। तो पूरे बिजनेस पर प्रॉफिट और लॉस का प्रतिशत आप लोगों को बताना है। तो साथियों ये वो वाला क्वेश्चन है जैसे अपन लोग नहीं किया करते थे, एक रेक्टेंगल की लेंथ को 20% इंक्रीज कर दिया जाए, ब्रेथ को 20% डिक्रीज कर दिया जाए, तो एरिया के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा, उस टाइप का क्वेश्चन है ये। वो वाला कंसेप्ट इसके अंदर लगेगा। तो भैया 20 से तो 40 पर 4% हानि ये आ जाएगा। तो साथियों प्रॉफिट का मतलब प्लस से होता है और लॉस का मतलब माइनस से होता है। तो इसमें जो आप लोगों का फॉर्मूला लगेगा वो आप लोगों का ये फॉर्मूला लगेगा। ये हमने परसेंटेज में बहुत कराए थे आपको क्वेश्चन ऐसे वाले, कराए थे कि नहीं। मैंने कहा था कि दोनों में प्लस की फीलिंग आई तो दोनों साइन प्लस के हो जाएंगे, एक प्लस एक माइनस वाली फीलिंग आई तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। तो फाइनली इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर परसेंटेज के रूप में चाहिए। तो आप लोग क्या करोगे, 20 का प्रॉफिट है मतलब, ठीक है, और 20 का लॉस है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 20, वाई की वैल्यू भी 20 है, नीचे क्या करोगे 100 करोगे, तो भाई 20 से 20 कटेगा, आंसर माइनस में आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो भी कटेगी, और 2 दूनी 4% ये आंसर आ जाएगा। तो माइनस का मतलब क्या होता है, लॉस, ठीक है, और 4% लॉस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो 4% लॉस हो जाएगा। पीआरटी में आया था ये क्वेश्चन, ऐसे आते हैं क्वेश्चन पेपर में यार, ऐसे आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो एक तो पेपर में जरूर पूछ लेता है। देखो 80-90% चांस होते हैं इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। और तो कुछ भी पूछ सकता है, ऐसे तो नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन अपन लोग रिस्क नहीं ले सकते ना, अपन लोग सब करके जाएंगे। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, 60 से 70 क्वेश्चन आपको परसों तक करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे पास 36 क्वेश्चन और भी हैं। ताकि आप लोगों को पता है कि 23 और 24 में जितने भी पेपर हुए हैं, पीआरटी 6 to 8, 9 to 10, उसमें अभी तक 36 क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रॉफिट लॉस के, 36 क्वेश्चन। क्योंकि उसमें 80 क्वेश्चन होते हैं ना 9 to 10 में, तो 9 to 10 में प्रॉफिट लॉस ज्यादा नंबर का पूछता है, ठीक है। 6 to 8 में भी 40 क्वेश्चन मैथ वाले। तो 36 क्वेश्चन अभी तक आपके प्रॉफिट लॉस के पूछे गए हैं पिछले जो अभी 1.0, 2.0, 3.0 के एग्जाम्स में, सभी एग्जाम्स में मिला के। तो 36 के 36 क्वेश्चन की पीडीएफ मेरे पास रेडी रेडी है, वो भी मैं आपको कराऊंगा सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलिएगा उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए भाई इसमें भी देखो, एक दुकानदार खरीदते समय 10% का प्रॉफिट कमाता है और बेचते समय भी, रुको 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 रुको, एक दुकानदार खरीदते समय 10% की चीटिंग करता है, बेचते समय भी 10% की चीटिंग करता है, तो उस दुकानदार को टोटल कितने का प्रॉफिट हुआ, बताइए बताइए, टोटल कितने का प्रॉफिट हुआ। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि दोनों केस में चीटिंग कैसे होती है। देखो हम लोग है ना एक छोटे से गांव में रहते थे पहले, जब हम लोग छोटे थे, ठीक है। तो उस समय क्या होता था कि एक दुकानदार ठग, बेईमान दुकानदार देखो क्या करता था। अब गरीब इंसान क्या करता है, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो क्या करता है गरीब इंसान, घर से अनाज लेके चला गया,
ठीक है, गेहूं ले गया, बाजरा ले गया एक बड़े बर्तन में या पॉलीथीन में ले गया। ठीक है, दुकानदार ने क्या किया, जैसे जिस जगह पर बाट रखा जाता ना 1 किलो का बाट, उसके नीचे चुंबक चिपका ली 200 ग्राम की। तो इससे क्या हुआ कि उसका जो गेहूं या बाजरा था ना, तो वो 200 ग्राम ज्यादा ले लिया उसने, चीटिंग कर दिया उसने। तो 1 किलो लेना था उससे, उससे 1 किलो 200 ग्राम ले लिया। जब उसके बदले में वो चीनी लेगा, चावल लेगा, जो भी चीज लेगा, तो चुंबक है ना धीरे से दूसरी तरफ चिपका देता है। तो उस केस में क्या होता है कि जो चीज उसके पास 1 किलो जानी चाहिए थी, वो 200 ग्राम कम, मतलब 800 ग्राम गई उसके पास। उसने दोनों ही केस में क्या कर लिया, उसने दोनों ही केस में चीटिंग कर लिया। चीटिंग का मतलब, बेईमानी का मतलब प्रॉफिट से होता है। कोई दुकानदार चीटिंग क्यों करता है बताइए? प्रॉफिट के लिए, पैसा कमाने के लिए। दोनों ही केस में चीटिंग का मतलब प्रॉफिट से है। तो इसका मतलब ये जो दोनों ही वैल्यू है ना, 10% 10%, तो दोनों ही प्लस वाली वैल्यू होंगी। भाई दोनों केस में प्रॉफिट हो रहा है ना उसको। अब दोनों केस में जब प्रॉफिट होता है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे ना, फिर तो दोनों ही साइन प्लस के आ जाएंगे आप लोगों के। ठीक है, फिर तो आप लोगों के दोनों ही साइन प्लस के आ जाएंगे। तो ये आप क्या करोगे, देखो खरीदते समय चीटिंग किया, बेचते समय भी चीटिंग किया, यहां पर भी 10, यहां पर भी 10, नीचे 100, क्योंकि x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 10। तो यहां पर क्या करोगे, परसेंटेज, जीरो को जीरो से काट दो, 10 और 10 20, एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो 21% का प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हुआ, 21% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है ना मेरे भाई, 21% का प्रॉफिट हो गया। कुछ लोग तो गरीबों की जान ले लेते हैं, पता नहीं लोग गरीबों के पीछे पड़ गए हाथ धो के। ठीक है, चलिएगा उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा, यहां देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% प्रॉफिट पर बेचता है और 10% कम तोलता है। कभी कभी क्या होता है कि एक दुकानदार 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है, ठीक है, अब 10% कम भी तोलता है। अब जैसे कि चलो 1 मिनट के लिए दुकानदार, मान लो कि मैं शॉपकीपर हूं, नहीं मैं नहीं बनता शॉपकीपर। जैसे कि है ना, जैसे जैसे क्लास में कोई है, क्लास में दिनेश, दिलेश, अच्छा दिलेश एक शॉपकीपर है, माना कि दिलेश एक शॉपकीपर है। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, सुनो बड़े ध्यान से देखना। दिलेश कहता है कि देखो भाई 100 में खरीद के लाता हूं, 120 में बेचता हूं। इसका मतलब क्या हुआ, 20% का प्रॉफिट हो गया। चीटिंग भी करता है 10% की। मतलब समझो, 100 रुपए की चीज खरीद के लाया, मान लो कि 100 रुपए किलो चावल खरीद के लाया, सभी को बोल रहा है कि देखो बासमती चावल है, 100 रुपए किलो खरीद के लाया हूं, 120 रुपए किलो दे रहा हूं। 100 रुपए की चीज कोई खरीद कर 120 रुपए किलो के भाव से बेचे तो उसको बोलते हैं कि 20% का प्रॉफिट। अगर वो चीटिंग कर ले, 100 ग्राम की चीटिंग कर ले, क्योंकि 100 रुपए में 1 किलो, ठीक है, अगर वो 100 ग्राम की चीटिंग कर ले, तो मतलब 90 रुपए की चीज कस्टमर को 120 में दे दिया। इस कहानी को समझो पहले एक बार। ठीक है, संजय कुमार, इसके बारे में हमको नहीं पता, हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा, आवाज धीमी है तो क्या करें हम अब हमको समझ ही नहीं आ रहा, हम अपने मोबाइल में देखते हैं तो सब ठीक होता है। यहां पर देखो, देखो भैया हम मतलब दिलेश को देखो, 100 रुपए किलो चावल खरीद के लाया, 120 रुपए में बेच रहा है, 120 रुपए किलो के भाव से। कस्टमर को भी कहता है भाई देखो 100 रुपए किलो खरीद के लाता हूँ, 120 रुपए किलो बेचता हूँ। फिर वो जब चीटिंग करता है ना, कस्टमर को 900 ग्राम देता है, 90% देता है, तो मतलब उसकी तो 90 रुपए की चीज कितने में बिक गई, 120 की बिक गई। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 30 का। क्यों ये प्रॉफिट 30 का इसके ऊपर हुआ, क्योंकि कस्टमर के पास तो 90 रुपए की चीज गई ना, कस्टमर के पास तो 90 रुपए की चीज गई। तो आंसर परसेंटेज में चाहिए तो गुना में 100% कर दो, या इसको काटोगे तो 1/3, और 1/3 का मतलब होता है 33, सही 1/3% का लॉस हो गया है, सॉरी प्रॉफिट हो गया है। कितना हो गया, 33 सही 1/3% का प्रॉफिट हो गया है।
सर आप कमेंट क्यों नहीं देखते हैं? अगर हम कमेंट देखने नहीं, कमेंट देख रहे हैं हम, और सभी कमेंट का रिप्लाई नहीं करते हम लोग, सच बताते हैं, मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ। क्योंकि अगर मैं कमेंट की रिप्लाई करने लग गया ना, तो मैं क्वेश्चन करा ही नहीं पाऊंगा। एक तो हम लोग मैथ्स वाले टीचर, कैलकुलेशन के ऊपर भी ध्यान रखना होता है। क्लास में कैलकुलेशन ऊपर नीचे होगी तो हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगी सारी, समझ रहे हो? और कुछ कमेंट ऐसे होते हैं, अब कुछ कमेंट हम लोग 2 दिन पहले देखे थे, एक दिन दूसरी क्लास में, पता नहीं कुछ शादी वाली, सर शादी में आइएगा, एक लड़की से बात हो रही थी, तुम्हारा नाम क्या है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हो, घर का एड्रेस बताइए। अरे यार क्या मजाक बना रखा है बताओ। कुछ लोग ऐसी ऐसी बात करते हैं क्लास में, क्या ही को उसका क्या रिप्लाई करें हम लोग, बताइए, सोचिए एक बार, क्या रिप्लाई करेंगे इसके ऊपर हम लोग? अब आप क्लास में देखिएगा, अगर हम लोग अभी देख लें तो 166 स्टूडेंट्स दिखाई दे रहा है। एक स्टूडेंट्स का रिप्लाई करने में कितने लोगों का टाइम वेस्ट हुआ? हुआ ना टाइम वेस्ट। इस वीडियो को जो जब बाद में दूसरे लोग देखेंगे उनका भी टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हम जरूरी नहीं समझते। ठीक है, आप यहाँ पर जिसको पढ़ना है पढ़ लो, जिसको नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, आप जैसा भी आपको ठीक लगता है। ये क्लास उन बच्चों के लिए जो जिन्होंने सोच रखी है कि सिलेक्शन पाना है किसी भी सूरत में, ये क्लास उन लोगों के लिए है। ठीक है ना भाई? चलिए और आगे देखिएगा, यहाँ पर देखो, एक दुकानदार एक वस्तु को कॉस्ट प्राइस पर बेचने की घोषणा करता है, लेकिन वो 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम वेट का प्रयोग करता है, तो कितने प्रतिशत उसको लाभ हुआ? अब देखो दुकानदार क्या बोलता है, अरे भैया 100 का खरीद के लाता हूँ, 100 में बेचता हूँ। कॉस्ट प्राइस पर बेचने का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस पर बेचने का मतलब होता है कि 100 में खरीदा, 100 में बेचा। ठीक है, मैंने भी कह दिया, अरे भाई तू 100 में खरीद के 100 में बेचता है तो प्रॉफिट कैसे कमाता है? बोलता है कि मैं बाट में मतलब चीटिंग कर देता हूं। वो 1 किलो ना देकर 900 ग्राम देता है। 1 किलो में 1000 ग्राम, 900 ग्राम कस्टमर को दिया, तो कितने का चीटिंग किया? 100 ग्राम का चीटिंग। चीटिंग का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कितने का हुआ? 100 का। इसके ऊपर कस्टमर को कितना दिया? 900 ग्राम। देखो भैया 1 किलो देना था, 900 ग्राम दिया, 100 ग्राम का चीटिंग किया। 100 ग्राम का चीटिंग किसके ऊपर किया? 900 ग्राम के ऊपर किया। तो इसको 2 जीरो को 2 जीरो से काटो, तो यहां पर क्या होगा? 1/9। 1/9 को क्या बोलते हैं? 11 सही 1/9% का चीटिंग किया, इतने का प्रॉफिट हो गया। चीटिंग का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट से होता है। ठीक है, सही है मेरे भाई, सभी लोग कर लेंगे, सभी लोग कर लेंगे। एक एक क्वेश्चन को ऐसे ही जोड़ते चले जाओ। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, एक बार की तो बात बताते हैं, सुनो 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 सुनो, यहां पर देखो, एक बार हमारी दुकान भी है, आपने कभी देखी हो तो हम आपको बताते हैं। देखो हमारी दुकान चाय पत्ती की दुकान है। ठीक है, चाय पत्ती की स्पेशल, हमारी दुकान पर स्पेशल चाय मिलती है। अगर पेपर से पहले आप लोग 10 दिन चाय पी लिए ना लगातार, पेपर से पहले जिस दिन जो डेट होती है पेपर की, उससे 10 दिन पहले आप लोगों ने चाय पी ली, पेपर की ऐसी की तैसी, पेपर पास करा देती है, ऐसी चाय है वो हमारे पास। ठीक है, स्पेशल चाय है। तो मतलब हमारी दुकान को कहना ऐसे वरदान मिला हुआ है कि जो पेपर से पहले 10 दिन इस चाय को पिएगा उसका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, ऐसी वाली चाय है। थोड़ी महंगी है, 1000 रुपए किलो है। अब सुनो एक बार बड़े ध्यान से सुनो, मैं दुकानदार 1000 रुपए किलो दिल्ली चांदनी चौक से चाय पत्ती खरीद के लाया, खुद मैं 1000 रुपए किलो, और मैंने सभी को 1200 रुपए किलो के भाव से बेचा। अब मेरी क्लास में क्या हुआ, ये अपना मनीषा आ गई, मनीषा गुप्ता आई तो क्लास में बोली कि सर वो कौन सी चाय है जो जिससे पेपर पास होता है? मैंने कहा ये वाली देखो। बोली कि अरे तो बोली कि सर मैं तो आपकी स्टूडेंट हूँ तो मुझे तो सस्ती लगाओगे। मैंने कहा ठीक है, आपको आए रेट पर दे देंगे। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, 1000 रुपए किलो खरीद के लाए। हमारी स्टूडेंट थी, हमने बोला कि ठीक है हम आपको 1000 रुपए किलो के भाव से दे देंगे, कोई बात नहीं आप ले जाओ। तो तो पता नहीं उसके मन में क्या, अरे क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा। अब हमने कहा कि 1000 रुपए किलो के भाव से खरीद के लाए हैं, आपको भी 1000 रुपए किलो के भाव से बेच देंगे। तो उसके मन में पता नहीं एक तो क्या हुआ, उसके मन में नहीं, मेरे को इतने में नहीं खरीदना और कम में खरीदना है। पता है क्या बोला कि बोली
कि सर 6% लॉस पे, मतलब उसने कैलकुलेशन किया 1,000 का 6% होता है 60 रुपया। बोले कि 940 में देना है, तो बताओ। अब आप ही बताओ, जो चाय पत्ती हम 1,000 रुपए किलो खरीद के लाए, सभी को 1,200 रुपए किलो के भाव से बेचे, लेकिन वो तो हम उसको बोल दिए कि ठीक है हम आपको 1,000 रुपए किलो के भाव से दे देंगे। हम 1,000 रुपए की चाय पत्ती खरीद के लाए किलो के भाव से, उतने में बेचने को एग्री हो गई। अब वो हमसे क्या बोलती है कि 1,000 का 6% 60 रुपए होता है। बोलती है कि 1 किलो चाय 940 रुपए में देनी है तो दो। अब आप ही बताओ हम क्या करें। अब बताओ हमको लॉस नहीं हो जाएगा? ईमानदारी की बात बताते हैं, 1,000 रुपए किलो खरीद के लाए, उसको बोले कि 1,000 रुपए किलो ले लीजिए। अब वो हमको क्या बोली कि 940 में देना है, तो बताइए। हम बोलेंगे कि 940 में देंगे तो हमको 7-6% का लॉस हो जाएगा। बोली कि ठीक है, होने तो आप ही का होना है, मेरा थोड़ी ना होना है। तो फिर हम लोग, अब दुकानदार क्या करेगा? फिर ऐसे में चीटिंग करेगा। अब देखो, नाराज नहीं कर सकती, क्लास में जाके बोल देगी कि दीपक सर ने चाय पत्ती नहीं दिया, ये वो सब कुछ भी बोल सकती है ना। फिर हमने क्या किया, चुपके से चीटिंग कर ली। ठीक है, अब ऐसे में क्या करेंगे भाई? अब हमने क्या किया, हम एग्री हो गए। एग्री हो गए, ठीक है हम आपको है ना 1,000 की चाय पत्ती 940 में देंगे, 940 में देंगे। ऐसे में फिर हमने चीटिंग किया, थोड़ा क्या ही करना पड़ा। तो चीटिंग किया तो 10%, 1 किलो ना देकर उसको 900 ग्राम दिया। 900 ग्राम, 900 रुपए की चीज, 900 की चीज 940 में अब दे रहे हैं हम। उसको नहीं पता कि हम उसको 900 ग्राम दे रहे हैं। ठीक है, तराजू में गड़बड़ किया, 900 ग्राम दिया, 900 की चीज 940 में बेच दिया, तो भी हमने प्रॉफिट कमा लिया। अब ये प्रॉफिट चीटिंग करने के बाद हुआ। प्रॉफिट कितने का कमाया? 40 का। उसको कितने का, उसको कितना दिया? 900। ठीक है, देखो भैया, 900 के ऊपर 900 की चीज 940 में बेच दी, प्रॉफिट 40 का। कितने की चीज? 900 की चीज 940 में बेची, तो सीपी यहां पर क्या होगा? 900। आंसर किस में चाहिए? परसेंटेज में। तो 100% से गुना करो, 2 जीरो को 2 जीरो से काट दो, 40/9, तो ये हो जाएगा 4 सही 4/9% का हम फिर भी प्रॉफिट कमा लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा? सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब मैंने एक छोटी सी स्टोरी बना के इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की है। बिल्कुल आएगा समझ में, 60 से 70% तो समझ में आ गया होगा। अब स्टोरी के माध्यम से ये चीज आपके जहन में बैठ जाएगी और आपको आ जाएगी। आप इसको एक बार दोबारा से करिएगा। ठीक है मनीषा, किसी और के साथ ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए, ओनली जोक्स पार्ट। यहां देखिए, आगे चलते हैं। एक बेईमान दूध वाला दूध को कोस्ट प्राइस पर बेचने की घोषणा करता है। दूध वाला क्या बोलता है? अरे भैया, जितने में खरीदता हूं उतने में बेचता हूं। कोस्ट प्राइस पर बेचने का मतलब होता है जितने में खरीदना उतने में बेचना। ठीक है, अरे नहीं मनीषा, हम तो ऐसे मजाक कर रहे थे। ये कभी कभी क्या करते हैं कि क्वेश्चन समझाने के लिए हमको भी दुकानदार बनना पड़ता है ना, आपको भी कस्टमर बनना, ऐसा होता है लाइफ में। ठीक है ना, तो ठीक है ना भाई, यहाँ पर देखिएगा सभी लोग, यहाँ देखो। एक बेईमान दूध वाला दूध को कोस्ट प्राइस पर बेचने की क्या करता है? घोषणा करता है। और अब देखो भाई, जितने में खरीद रहा है उतने में बेच रहे हैं। क्या बोल रहा है? अरे भैया, जितने में खरीदते हैं उतने में बेचते हैं। मैंने भी कह दिया, अब जितने में खरीदते हो उतने में बेचते हो तो प्रॉफिट कैसे कमाते हो? बोलता है कि हम उसमें दूध में पानी मिला देता हूं। ठीक है, पानी मिला के कितने का प्रॉफिट कमा रहा है? इतने का। 16 से ही 2/3 का। तो साथियों, 16 से ही 2/3% का मतलब होता है 1/6। अब आप लोग है ना इस क्वेश्चन को इस रूप में पढ़िए। दुकानदार बोलता है कि 6 में खरीदता हूं, 6 में बेचता हूं। दुकानदार क्या बोलता है कि 6 में खरीद के 6 में बेचता हूं। मैंने कहा ये फिर प्रॉफिट कैसे कमाया? प्रॉफिट तो उसने पानी से कमाया। इससे पानी से, ये वाटर है, ये मिल्क है। ठीक है, 6 में दूध खरीद के लाया, 6 में बेच दिया। मैंने कहा ये प्रॉफिट कैसे कमाया? बोला कि पानी से। तो भैया देखो, दूध, ये तो दूध हो गया है ना, दूध में पानी मिलाएंगे तो क्या होगा? मिक्सचर हो जाएगा। ये क्या होगा? मिक्सचर।
और ये क्या है, मिल्क, और ये क्या है, मिक्सचर। मिक्सचर किसका, दूध और पानी का। तो आपको रेशो बताना है, मिक्सचर और मिल्क का रेशो बताना है, ठीक है। मिश्रण और दूध का आपको क्या बताना है, रेशो बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ई ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ई ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सब लोग कर लेंगे ना मेरे भाई, एक एक क्वेश्चन को ऐसे ही जोड़ते चले जाओ। देखो जिनको करना है, सिलेक्शन पाना है, वो लगातार कोशिश किए जा रहे हैं, ठीक है। भले ही आप लोग कछुए की चाल से चलते रहो, लेकिन निरंतर चलते रहो। सक्सेस वही होता है जो लगातार चलता है। जो छोटा सा ब्रेक ले लेता है ना, 2 4 5 10 दिन का, तो आपको पता है कितने लोग आपसे आगे निकल जाते हैं। इसलिए ब्रेक मत लिया करो। ब्रेक मंजिल पर पहुंचने के बाद लेना होता है, ठीक है। एक वस्तु को 500 रुपए में बेचने से उतनी हानि होती है, उतनी हानि होती है जितना जितना 700 रुपए में बेचने से लाभ होता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एक व्यक्ति यहां पर खड़ा है, बीच में खड़ा है, एक व्यक्ति बीच में खड़ा है। ये ए स्टॉपेज है, ये बी स्टॉपेज है। आपने एक व्यक्ति से पूछा, यार मुझे अंतिम छोर पे जाना है, कहां से जाऊं। उस व्यक्ति ने कहा कि ये भी 100 किलोमीटर, ये भी 100 किलोमीटर। ए उतना दूर है जितना की बी, ए उतना दूर है जितना की बी, मतलब डिस्टेंस दोनों की बराबर है। इन शब्दों को समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। ए उतना दूर है जितना कि बी, ये भी 100 किलोमीटर, ये भी 100 किलोमीटर, ठीक है मेरे भाई। मतलब ये बीच में है, ये कहा है, बीच में। तो दोनों के बीच की वैल्यू कौन है, 600। अब देखिए किसी चीज को 500 में बेचते हैं, तो किसी चीज को 500 में बेचते हैं, 500 में बेचा तो उतनी हानि हुआ जितना 700 रुपए में बेचने से लाभ होता है। उतना लाभ उतनी हानि, मतलब ये चीज बीच में है ना। तो बीच का वैल्यू 6। अब कोई दुकानदार 6 में खरीद के लाया, कॉस्ट प्राइस क्या है, 600। 500 में बेचेगा 100 की हानि, 700 में बेचेगा तो 100 का लाभ, उतनी हानि उतना लाभ, मतलब बीच की वैल्यू सीपी होगी, कॉस्ट प्राइस। और आपको क्या बताना था, सीपी बताना था, ठीक है ना मेरे भाई। देखो आप लोग है ना, मेरी बात सुनो, जब खाली समय में बिल्कुल रिलैक्स होके स्टेटमेंट को समझकर अपनी सोच में नहीं लाओगे, आप मैथ नहीं सीख पाओगे, जान लीजिएगा आप लोग इतना। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, जैसे कि ना, अब इस क्वेश्चन देखो, है तो क्वेश्चन वही, लेकिन फ्रैक्शन में डाल दिया। पिछले क्वेश्चन का एडवांस रूप, पिछले क्वेश्चन का एडवांस रूप है ये। अब देखिए एक दुकानदार जब किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचता है, तो उसे आधी हानि होती है, उसे आधी हानि होती है जितना 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 कि उसे 1200 रुपए में बेचने से लाभ होता है, ठीक है। जितना उसे 1200 रुपए में बेचने से लाभ होता है, उसका सीपी बताइए। अब इसमें देखो फ्रैक्शन डाल दी, आधी फ्रैक्शन डाल दी क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया, ठीक है। अब देखिएगा एक बार बड़े ध्यान से देखिएगा, किसी चीज को 900 में बेचते हैं तो उतने की हानि होती है जितना 1200 रुपए में बेचने से लाभ होता है। बड़े ध्यान से देखिएगा, अगर किसी चीज को 900 में बेचते हैं तो उससे उतनी हानि होती है जितना 1200 रुपए में बेचने से लाभ होता है। तो साथियों इनके बीच में अंतर कितने का है, इनके बीच में अंतर है 300 रुपए का, ठीक है, 300 का अंतर है। ये हानि के लिए, ये लाभ के लिए। साथियों बड़े ध्यान से देखना, लॉस प्रॉफिट, अगर माना कि प्रॉफिट 1 है तो लॉस आधा है। इस क्वेश्चन में ये चीज चल रही है, देखो हानि आधी होती है जितना कि उसे 1200 रुपए में बेचने से लाभ होता है। माना कि प्रॉफिट 1, तो लॉस क्या होगा, 1 का आधा आधा, तो लॉस प्रॉफिट का आधा है। यही तो बात बोली है ना, ठीक है। आप चाहो तो इसको फ्रैक्शन में, आपको डर लगता है मान लो, नहीं फ्रैक्शन में मन नहीं करता, आप इसको ऐसा करो, क्रॉस कर दो, तो भैया 1:2, एक भी तो 2 का आधा होता है, एक
भी तो 2 का आधा होता है। अब चाहो तो इसको 1:2 भी लिख सकते हो, चाहो तो 1:2 भी लिख सकते हो। 300 को 1:2 में बांट दो, ये 100 हो जाएगा, ये 200 होगा। अब आप एक बात बताइए, अगर किसी चीज को 900 में बेचते हैं तो 100 का हानि होता है। हम एक बार पूछ लेते हैं, शशि गुप्ता कैसी हो, एक बात बताइए कि है ना एयरपोर्ट्स, ठीक है, हम इसको 900 में बेचे हैं, ठीक है, हमको 100 रुपए का लॉस हुआ। हम खरीद के लाए थे तो हमने इसको क्या किया, 900 रुपए में बेच दिया। हमको 100 रुपए का लॉस हुआ, तो बताओ कितने में खरीदे। अगर हम इस आर्टिकल को 900 में बेचते हैं तो हमको 100 का लॉस होता है, तो कितने में खरीदे सर, 1000 रुपए में आपने खरीदा, 900 में बेचा तो 100 का लॉस हुआ। और इधर आके देखिए, हम इसको 1200 में बेचे, हमको 200 का प्रॉफिट हुआ। हम 1200 में बेचे तो 200 का प्रॉफिट हुआ, कितने में खरीदे। यार कहीं से भी निकाल लो यार, क्या फर्क पड़ता है, यहां से निकाल लो, यहां से निकाल लो, आसान है सब, कर लोगे ना भाई। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी है। अच्छा एक चीज बताएं, कुछ लोग क्या करते हैं, सर मैथ समझ में नहीं आ रहा, छोड़ देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ हद तक चीजें समझ में आ गई और एफर्ट्स लगाए और समझ में आ गया, कॉन्फिडेंस आया, इंटरेस्ट आया और समझ में आया, वो लोग मंजिल पा लेते हैं। ठीक है, इसलिए डर के भागो मत, डटे रहो, बस डटे रहो, जो डटा रहेगा वो जीत जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो करिएगा आप इस क्वेश्चन को, कोशिश करिएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, एक व्यक्ति 3000 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदता है, ठीक है। अब जब आंसर परसेंटेज में हो तो अमाउंट का कोई लेना देना होता ही नहीं है। एक आदमी 3000 रुपए में कोई कुछ वस्तुएं खरीदता है और वह उन वस्तुओं का 2/3 भाग 5% प्रॉफिट पर बेच देता है। 3 में से 2 वस्तुएं 5% प्रॉफिट पर बेचता है, शेष वस्तुओं को वह कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर, टोटल पर 6% का प्रॉफिट हो जाए। यहां पर देखिए, शशि एक बार दोबारा से ट्राई करना, नहीं आएगा तो हम दोबारा बता देंगे पक्का, ठीक है, एक बार ट्राई करना। एक क्वेश्चन को 2 3 4 बार सुना करो आप लोग, ठीक है ना। देखो हम अपना जो बेस्ट है ना वो पहली बार में दे देते हैं, उसके बाद फिर उसको दोबारा से बताने का कोई फायदा नहीं होता है। देखो ना, एक ही बात तो है ना, एक चीज को 2 या 3 बार सुन लो या मैं 2 या 3 बार बता दूं, समझ रही हो ना। आप उसको 2 3 बार समझिएगा, हम आपको समझ में आ जाएगा। मैथ्स की कोई अच्छी बुक बता दीजिए। देखो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मेरी मैथ है ना, मैं पहले सारे कंसेप्ट क्लियर कराने के बाद PYQ करा देता हूं, आप वही करिए, ठीक है ना। और बस इतना ही करना चाहिए आप लोगों को, उनको बार बार करके कॉन्फिडेंस में लेके आओ क्वेश्चनों को, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। बस इतना करिए, बाद में बात करेंगे। उसके बाद लास्ट का जो 1 महीना होगा ना, 1 से 1.5 महीना, उसमें हम लोग अपनी ही तरफ से आपको प्रैक्टिस करा देंगे अच्छी खासी, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आप लोग ये समझो, 2/3 समझो, नीचे की वैल्यू टोटल वैल्यू होती है, जैसे कि 20% है मान लो, 20 परसेंटेज हटाओ, 1/100 लगाओ, काटोगे तो क्या होता है कि नीचे की वैल्यू टोटल वैल्यू होती है, टोटल वैल्यू से निकल के आती है नीचे की वैल्यू। इतना जान लो कि नीचे की वैल्यू टोटल वैल्यू होती है। इसका मतलब यह है कि 3 आर्टिकल हैं, 3 आर्टिकल, 1 2 3, 3 आर्टिकल है। अब 3 में से 2 वस्तुएं 5% प्रॉफिट पर बेच दें। देखो कोई भी आर्टिकल होता है ना, माना कि उसका प्राइस 100 है, कोई भी आर्टिकल होता है उसका प्राइस, उसका CP क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। तो भी आप लोग देखिए, 100 100 100 300 हो गया, 3 आर्टिकल है ना, तो उसके कुल पर, कुल मतलब 300 पर, 300 का 6%, 300 का 6% 18 रुपए होता है। 300 रुपए का 6% 18 रुपए होता है। अब आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा, एक व्यक्ति को 18 रुपए कमाने हैं, 100 100 रुपए के 3 आर्टिकल लेके आया, 100 100 100 3 आर्टिकल लेके आया, उसको 18 रुपए कमाने हैं, 6 रुपया 6 रुपया 6 रुपया कमाना है, ठीक है। कस्टमर आया, उसने 3 में से 2 आर्टिकल खरीद लिए,
लेकिन नहीं कमा पाया 5% के हिसाब से। इसके ऊपर भी 5 रुपए कमाया, इसके ऊपर भी 5 रुपए कमाया। अब आप लोग देखिए ना, उसको कमाना था कितना, 18 रुपया। अभी तक कमाया कितना, 10 रुपया। अब आप ही बताइए, तीसरे आर्टिकल को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचे कि उसे 18 रुपए का प्रॉफिट हो जाए? बताइए ना एक बार। उसको 18 रुपए कमाने थे, है ना। दो आर्टिकल के ऊपर 10 रुपए कमा चुका है। तो तीसरे आर्टिकल को कितना परसेंट प्रॉफिट पर बेचे कि उसे कुल पर, मतलब वो 18 रुपए कमा ले। तो तीसरे को 8% प्रॉफिट पर बेचेगा। बताओ क्या मुश्किल है? ऐसे डरते रहते हो मैथ से। अरे बहुत आसान है। इसको 2-3 बार करना पड़ता है। पहली बार में कुछ कुछ, दूसरी बार में बहुत कुछ, तीसरी बार में तो मैथ से प्यार हो जाता है। ऐसे कई लोग हमको बोले। अब यहां देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। ऐसा क्वेश्चन एक और देखिए। यदि किसी वस्तु का 2/3 भाग 5% प्रॉफिट पर, बस आप है ना इस चैप्टर को, सिर्फ इस चैप्टर को अच्छे से संभाल लो। अगर आपने इस चैप्टर को संभाल लिया ना, तो मैथ्स में कुछ है ही नहीं। बस ये थोड़ा परसेंटेज का एडवांस रूप है प्रॉफिट लॉस। इसको अच्छे से कर लोगे तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट। इसको नहीं कर पाए तो फिर लॉस ही लॉस। डिस्काउंट तो कोई देता ही नहीं ना आज के समय में, ऐसे केसेज में तो बिल्कुल भी नहीं। अब आप लोग देखिए, 3 में से 2 आर्टिकल पर 5% का प्रॉफिट है। आर्टिकल कितने भाई? देखो, 1 आर्टिकल, 2 आर्टिकल, 3 आर्टिकल। तो भैया देखो, इसका भी प्राइस 100 है, इसका प्राइस 100 है, इसका प्राइस 100 है, ऐसा मान लिया। ठीक है। तो भैया 3 में से 2 आर्टिकल को 5% प्रॉफिट पर बेच दिया। 100 का 5%, 5, 100 का 5%, 5। 3 में से 2 आर्टिकल को 5% प्रॉफिट पर बेच दिया। जो तीसरा आर्टिकल था नहीं बिका, लॉस में बेचना पड़ गया। ये लो लॉस हो गया 2 का। ठीक है। तो इसने एक वर्ड यूज किया यहां पर, कुल, टोटल। टोटल कितने का प्रॉफिट हुआ? 5 और 5 10 कमा लिए, 10 में से 2 का लॉस हो गया। 8% का प्रॉफिट हुआ। टोटल 8% का प्रॉफिट हुआ। 5 और 5 10, 10% में से 2% गया, 8% का प्रॉफिट हुआ। और बोलता है कि टोटल प्रॉफिट 400 रुपए हुआ। मतलब 8% 400 के बराबर है। 8% 400 के बराबर है। बच्चा गलती कहां करता है? अब सीपी निकालना है। बच्चा सोचता है कि ये है ना, ये 100% है। बच्चा सोचता है कि 100% है। वो भूल जाता है कि ये जो 8% है ना, तीनों से आया है। ये 5 5 10 में से 2 गया, 8% तीनों से आया है। ठीक है। और ये जो प्रॉफिट है ना, ये भी टोटल प्रॉफिट है। तो इस पर एक आर्टिकल का सीपी नहीं निकालना आपको। यहां पर जब बात टोटल की चल रही है, तीनों आर्टिकल की चल रही है, तो आपको यहां पर 300% निकालना होगा। हमारी बात समझ रहे हो क्या आप? देखो, सभी बच्चे ने 100% निकाल दिया जल्दबाजी में। भाई एक बात बताओ, ये 8 कहां से आया? तीनों से आया। ये टोटल प्रॉफिट भी तीनों का है। तो आप 100% क्यों निकाले? एक आर्टिकल का सीपी कौन पूछा? जब बात तीनों की चल रही है तो प्रॉफिट, सीपी, कॉस्ट प्राइस, तीनों का कॉस्ट प्राइस निकालना है मेरे दोस्त। आपको निकालना होगा 300%, जो कि 15,000 हो जाएगा। ठीक है। ये चालाकियां खेलता है आपके साथ पेपर में। आपको लगा 5,000 आ गया, अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, आप 5,000 पे टिक लगा देते हो। वो तो जब शाम को जब टीचिंग परीक्षा वाले आंसर की मैच कराते हैं, अच्छा ऐसा था क्या? ठीक है। अरे 8% कहां से आया था? तीनों आर्टिकल से आया था। तीनों आर्टिकल का सीपी क्या है? 300% है। ऐसा होता है पेपर में। ऐसी शरारतें होती हैं आपके साथ में, और आपको पता भी नहीं लगता पेपर में, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन होता है, टाइम ही नहीं होता सोचने का ज्यादा। चलिएगा, अब आप इस क्वेश्चन को, अब आप लोग नहीं भूलोगे, अब आपको याद रहेगा पेपर में शरारतें होती हैं, पेपर में प्रलोभन होता है, बच्चे को लोभ दिया जाता है, गलत आंसर ऊपर दिखाया जाता है। ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं पेपर के अंदर, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। कुछ वस्तुओं को 450 रुपए में खरीदा गया। इसके 1/3, 1/3 का मतलब होता है 1/3। 3 में से 1 हिस्सा 10% हानि पर बेचा गया। शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि उसे पूरे बिजनेस पर 20% का प्रॉफिट हो?
समझ गए आप लोग? सुशांत को देख लो, सुशांत की कॉस्मेटिक की दुकान है बिहार में, गया डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अब पता है क्या हुआ, हम बताते हैं आपको। देखो, हुआ ऐसा कि तीन आर्टिकल, तीन पिताजी और ये दोनों बैठते हैं दुकान पर। अब पिताजी और ये दोनों बैठते हैं दुकान पर, तो आपको तो पता ही कि यार कोई भी आर्टिकल होता है उसका जो सीपी होता है वो 100% होता है। सीपी अपन लोग 100 मान के चलते हैं। तीन आर्टिकल है तो तीनों का सीपी हम लोगों ने लिख दिया। अब पिताजी उसको क्या बोले, सुशांत को, बेटा कोई भी लिपस्टिक तुमको बेचना है तो 20% प्रॉफिट पर बेचना है, ठीक है। सुशांत बोला जी पिताजी 20% प्रॉफिट पर बेचूंगा। तो मतलब पिताजी क्या बोल के गए, 100 का 20%, 20 रुपए इसके ऊपर कमाना है, 20 इसके ऊपर कमाना है, 20 इसके ऊपर कमाना है। सुशांत बोला ठीक है पिताजी 60 रुपए कमा के दूंगा मैं आपको। तो पिताजी लंच करने चले गए। तो अब आगे की कहानी देखिए। हुआ ऐसा, सॉरी, सुधारस भी पीना बहुत जरूरी है। देखो, तो क्या बोलते हैं कि पिताजी चले गए घर पे लंच करने। सुशांत 5वीं क्लास में पढ़ता था ना, तब की एक उसकी दोस्त आ गई, चंद्रमुखी, शादी वादी हो गई थी उसकी, तो लिपस्टिक लेने आई। तो अब देखो क्या हुआ, बेचारा क्या करे, प्रॉफिट कमाना तो दूर की बात, प्रॉफिट कमाना तो दूर की बात, 10% लॉस पे बेच दिया। पिताजी बोले थे कि 20 रुपए कमाना है, अब उसने 10% लॉस पे बेच दिया। अब चंद्रमुखी तो लिपस्टिक लेके चली गई। अब बेचारा सुशांत सोच रहा है यार 60 रुपए कमाने थे, ये तो 10 का लॉस हो गया। जहां 20 कमाने थे 10 का लॉस हो गया। अब 2 आर्टिकल बच गए, 2 लिपस्टिक बचा हुआ है, पिताजी भी आने वाले हैं। अब यार देखो ना, 60 रुपए तो कमाने ही थे, 10 घर से लग गए, अब 70 कमाने पड़ेंगे, 70 रुपए कमाने पड़ेंगे। लिपस्टिक 2 ही बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, 2। तो कितना परसेंट प्रॉफिट पर उसको बेचना पड़ेगा कि टोटल पर, कुल पर 20% का प्रॉफिट हो जाए। 25% आंसर नहीं आएगा, 35% आंसर आएगा। इस पर भी 35 कमाएगा, इस पर भी 35 कमाएगा, 35 35 70 कमाएगा, क्योंकि 10 का तो लॉस पहले से करके बैठा हुआ है। ठीक है मेरे भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 35% आंसर आ जाएगा। फिर फंस गए क्वेश्चन में। आपका, हाँ विपिन, आपका 35 था, हम देखे थे, बहुत बढ़िया। वैभव गुप्ता, ये आपने क्या कर दिया भाई, अरे 300 का 35% क्यों कर दिया आपने? एक आर्टिकल तो गया, वो तो चंद्रमुखी लिपस्टिक लेके चली गई। अब तीन तीन कहां बच गए भाई, अब तो 2 ही आर्टिकल बच गए, अब तो 2 आर्टिकल बच गए ना भाई। समझो थोड़ा, देखो एक बार। यही तो आपसे बोलते हैं कि स्टेटमेंट को खाली समय में पढ़ा करो, स्टेटमेंट की सोच को जब अपनी सोच में नहीं लाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। समझो एक बार, मैथ्स है भाई ये। ठीक है, कर लोगे भाई, कोशिश करना इस क्वेश्चन को दोबारा अच्छे। देखो इस तरह के क्वेश्चन, मुझे पता था कि लॉजिकल क्वेश्चन है, मुझे पता था कि बच्चे लोग फंस जाएंगे, तभी मुझे स्टोरी बनानी पड़ गई। नहीं तो बेचारे देखो, सुशांत की तो शादी भी नहीं हुई, उसको हम लोगों ने बेचारे को दुकानदार बना दिया। क्या करें, करना पड़ता है, लाइफ है सब, ये सब है ना। चलो आगे देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए। ये प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन सिखाने के लिए पता नहीं हम लोगों को क्या क्या बनना पड़ता है। ये देखो, चलो भाई मैं एक दुकानदार हूं, मंडी में गया, वहां पर 450 रुपए में 10 किलो सेबों की पेटी खरीद ली, 10 किलो सेबों की पेटी खरीद ली, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ यार 450 रुपए में मैंने सेब खरीद लिए, तो यार अब क्या करूं मैं इसके ऊपर। तो मैंने सोचा कि यार इसको इस तरीके से बेचूंगा कि मुझे 20% का प्रॉफिट हो जाए। अब 450 में खरीदा, 20% का मुझे प्रॉफिट चाहिए, 450 का 20% 90 रुपए होता है। इतने में हम खरीदें, इतना हमको प्रॉफिट चाहिए, तो भैया हमको फिर इन दोनों को जोड़िए, 540 में बेचना पड़ेगा। अगर हम सारा का सारा सेब, 10 किलो सेब 540 में बेच दें, तो हमको फिर कितने का प्रॉफिट होगा भाई,
20% का प्रॉफिट हो जाएगा। सेबों की पेटी लाए, अपनी दुकान पे लाए, पेटी खोली, सेब निकाले, सेब लगाए, ठीक है, दुकान पे लगाए, तो सेबों के नीचे, पेटी के नीचे 1 किलो सेब एकदम खराब था। हम तो सोचे थे कि 10 किलो सेब हैं, 10 किलो सेब 540 में बेचेंगे। अब 500 बेचना तो 540 में है, अब सेब 10 किलो भी नहीं है, 1 किलो खराब हो गए, फेंक दिए। तो कितना सेब बच गया? 9 किलो सेब बचा हुआ है। इसका मतलब हमको 9 किलो सेब 540 में बेचना होगा। तो भैया 1 किलो सेब कितने का हुआ? तो इसको 9 से डिवाइड करोगे तो 60 रुपए किलो के भाव से बेचना होगा। भाई देख लो, ऑप्शन देख लो यार, सारे राइट आंसर नीचे फेंक रखे हैं, देख रहे हो आप लोग? भाई कितनी चालाकी से आंसर लगा रखे हैं भाई सब, मतलब यार क्वेश्चनों में हद हो रखी है अब तो आजकल, देख रहे हो? सुनील देख रहे हो यहाँ पर? देखो यार, क्या मतलब एक राइट आंसर भी ऊपर नहीं है, सब नीचे बैठे हुए हैं, बच्चों की जान लेंगे क्या? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए साथियों, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना। रमन एक बाइक को कुछ रुपए में खरीदता है। मान लो कि रमन ने एक बाइक 100 रुपए में खरीद ली, पुरानी बाइक, ठीक है। अब गरीब आदमी क्या करेगा? बाइक चलानी है तो पुरानी बाइक खरीदेगा, है ना? तो देख रहे हो, मैंने भी अपना एक पुराना फोन है ना, ये देखो मैंने किसी का लिया था अभी, हमारे पड़ोस में एक अंकल रहते हैं, उनसे 1250 रुपए का लिया। देखो क्या करेगा गरीब आदमी, लेगा, अब फोन चलाएगा तो लेगा ही, है ना? तो ले लिया भाई। ऐसी रमन ने एक बाइक ले ली, कितने में? बाइक खरीद ली एक, तो सर्विस कराई उसकी, रिपेयरिंग कराई, सर्विस कराने में, रिपेयरिंग कराने में 10% खर्च पड़ गया रिपेयरिंग के ऊपर। माना कि 100 में खरीदी, 10% रिपेयरिंग पर खर्च, 100 का 10% कितना होता है? 10 रुपए और लग गए। उसको बाइक कितने की पड़ गई? 110 की पड़ गई, 110 की बाइक पड़ गई, 10% रिपेयरिंग पर लगा दिया, है ना? अब पता क्या हुआ? मजा नहीं आया। पुरानी बाइक में कहां मजा आता है? बेच दिया, प्रॉफिट पर बेच दिया, 20% प्रॉफिट कमा लिया। कितने का प्रॉफिट कमा लिया? 20%। अब ये भी प्रॉफिट है, 1100 रुपए प्रॉफिट, लेकिन बच्चा यूं सोचता है कि 20% 1100 के बराबर है। नहीं, 100 में खरीदा था, अब उसको बाइक 110 की पड़ गई। ये पता क्या है? टोटल कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ये है उस व्यक्ति को, मतलब मुझे ये बाइक इतने की पड़ गई। अब मैंने क्या किया? 20% प्रॉफिट पर बेच दिया, लेकिन ये क्यों भूल गए? 110 का 20% 20 नहीं होता, 22 होता है। अरे बाइक तो 110 की पड़ गई ना, 110 का 20% 20 नहीं होता, 22 होता है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 22 का, 22% का प्रॉफिट हुआ। 110 का 20% 22 होता है, 22 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, जो कि 1100 रुपए के बराबर है। 22 1100 के बराबर है, एक इसके बराबर होगा। आपको क्या निकालना है? रिपेयरिंग पर कितना खर्च किया? रिपेयरिंग पर तो 10 यूनिट खर्च किया, तो गुना में क्या करोगे? 10, अरे कैंसिल करोगे तो 50, 50 की 10 से गुना करोगे 500, तो 500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई? विपिन क्या हुआ, आंसर क्यों नहीं दे रहे? हम नहीं दे रहे आंसर, ऐसा क्यों? मनीषा देखो, मैंने आपसे पहले भी बोला था, मैं काफी सारे बच्चों से पहले भी बोला था, ये टॉपिक आप सिर्फ इस टॉपिक में एक दिन और एक्स्ट्रा ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मेरा टारगेट था कि मैं इसको 4 क्लास में कराऊंगा, लेकिन अब मेरा टारगेट है मैं इसको 5 क्लास में कराऊंगा, मैं ज्यादा नहीं कराऊंगा। ठीक है, मैं इसको ज्यादा नहीं कराऊंगा। आप थोड़े थोड़े क्वेश्चन करो। आज कल 17 करे थे ना, आज भी 17 कर लिए, तो 17 17 34 क्वेश्चन हो गए। मैंने आपसे कहा था कि किसी भी चैप्टर में 2 दिन डटे रहना, 2 दिन डटे रहना, वो चैप्टर आप लोग कर लोगे आसानी से। देखो यार, अब क्वेश्चन का लेवल तो बढ़ेगा ही, सीधी सी बात है ना? तो आप इनको अच्छे से करिए, डरिए मत, करिए।
फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, कर ले तू खुद पे भरोसा, फिर देख होता है क्या। अपने आप पर भरोसा रखिए, करिए इसको, डरिए मत, डर के आगे जीत है। ठीक है, बात को समझने की कोशिश करिए, इन लाइनों को लिख लीजिएगा। फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, कर ले तू खुद पे भरोसा, फिर देख होता है क्या। आप लोग कोशिश करिए, मेहनत करिए। ज्यादा नहीं करा रहा भाई, आज इतना ही कराऊंगा फिर मैं। ठीक है, बच्चों को डराना नहीं है, उनको सिखाना है। मेरा उद्देश्य, मैं पढ़ाने नहीं आया था यहाँ पर। मैं कम करा लूंगा, लेकिन मेरा फोकस सिखाने के ऊपर है। ठीक है, और आप प्रॉफिट लॉस के टॉपिक को थोड़ा आसानी से कर लीजिएगा, आराम से कर लो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आप लोगों से कल। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को एचसीएफ एलसीएम को और ज्यादा करना है, तो आप लोग क्या करोगे, रात की क्लास में जुड़िएगा 9 बजे। रात की क्लास में आप लोग आ नहीं रहे हो, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, जूते पर जितना ज्यादा पॉलिश करोगे ना, उतना ज्यादा चमक मारेगा, देख लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, जूते पर जितना ज्यादा पॉलिश करोगे ना, उतना चमक मारेगा। आपको पता है, एक छोटी सी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक पानी का मटका है, जो कुम्हार होता है, वो क्या करता है, मिट्टी के ऊपर तो मेहनत करता ही है। ठीक है, मिट्टी को एक शेप देता है, एक पानी के मटके की शेप देता है। अगर उस पानी के मटके में आप लोग पानी डाल दोगे, तो वो मटका सहन नहीं कर पाएगा उसको। तो पानी का कच्चा मिट्टी का जो मटका होता है, वो पानी को सहन नहीं कर पाता है, उसको ज्यादा समय तक नहीं रख पाएगा। उसमें पानी डालोगे, थोड़ी देर के बाद टूट जाएगा। आप लोग ऐसे मत बनिए, आपको पकना होगा। अगर उस मिट्टी के मटके को आग में पका लिया जाए, ठीक है, तो भाई वो फिर आपको ठंडा पानी देगा। कैसा पानी देगा, एकदम ठंडा। आपको इन चीजों में अपने आप को पकाना है, तैयार करना है अपने आप को, ताकि आप लोग पेपर में जब बैठो, तो भाई क्या बात है। ठीक है, एकदम ठंडा ठंडा, कूल कूल ऐसा लगेगा तुम्हें, है ना। तो आप लोग भाई अपने आप को तैयार करो ना। एक ये ऐसा समय होता है, एक स्ट्रगल जो पीरियड होता है, इसको झेलना सीखो आप लोग। ठीक है, शिल्पी आज इतना ही करेंगे, बस आज इतना करेंगे। और तो मिलते हैं फिर आप लोगों से कल। आज भी हम लोगों ने 17-18 क्वेश्चन किए, लेकिन अच्छे लेवल के लॉजिकल क्वेश्चन थे। देखो, काफी सारे बच्चे गलत आंसर दे रहे थे आज, क्यों, क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चन थे, दिखता होता कुछ था और दिखता कुछ था। तो ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे। और आप करिएगा इनको, मजा आएगा। अच्छा, जब कर लेंगे ना, तो फिर और ज्यादा मजा आएगा आपको। फाइनली आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। कल के क्वेश्चन थोड़े आपको, कुछ क्वेश्चन अभी आएंगे डिफिकल्ट, फिर उसके बाद आसान क्वेश्चन आ जाएंगे, डिस्काउंट वाले। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। प्रियंका कह रही है कि सर पीडीएफ दे दीजिएगा। प्रियंका आप भी लो भाई, अभी 2 से 3 मिनट में पीडीएफ दे रहा हूँ, ठीक है ना, अभी दे रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आपको। हाँ बिल्कुल कोमल, आज की क्लास को दोबारा देखना होगा बिल्कुल। सुधारस पी लेना पहले एक गिलास। आप सुधारस पी के देखोगे ना, तो सारी चीजें जल्दी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए भाई। सर टेलीग्राम चैनल का नेम बताइए। मैथ्स बाय टीपी, मैथ्स बाय टीपी। आप चिंता मत कीजिएगा, हम बोल देते हैं मैनेजर को, वो लिंक शेयर कर देगा इसी में। अभी हम, आप अभी जुड़ जाइए, बाद में नहीं जुड़ पाओगे, आपको मिलेगा नहीं, बता देते हैं पहले से। ठीक है, हम आपको ना लिंक शेयर अभी करा देते हैं। हम आपको लिंक शेयर करा देते हैं अभी, आपको यहीं से मिल जाएगा। ठीक है भाई, नहीं तो फिर बाद में मिलेगा नहीं फिर आपको वो। बात नहीं हो पा रही, आप एक काम करिएगा, आप हम लिख देते हैं एक बार यहाँ पर।
मैथ्स बाय टीपी, मैथ्स बाय टीपी इस टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पीडीएफ अब खत्म होते ही 2 मिनट बाद मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो फाइनली आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।